हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जे क्यूरी। जे क्यूरी की फुल फॉर्म है जावा स्क्रिप्ट क्यूरी। ये जावा स्क्रिप्ट एंड जे क्यूरी में बहुत डिफरेंस नहीं है। जावा स्क्रिप्ट को बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम जे क्यूरी यूज करते हैं। मतलब जे क्यूरी का पर्पस यही है कि जे जावा स्क्रिप्ट को और ज्यादा इजी लैंग्वेज में हम कैसे लिख सकते हैं। मतलब उसका कोड थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा लंबा हो जाता है, तो उसको हम छोटे से कोड में कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम जे क्वेरी यूज करते हैं। तो जे कोई एक डिफरेंट लैंग्वेज नहीं है, बस जावा स्क्रिप्ट के कोड ही हम इसमें यूज करते हैं। तो इसको हम लगाते कैसे हैं, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं। पहले हम यहाँ पे हम HTML के टैग लिख लेते हैं, क्योंकि HTML के साथ ही हम इसका यूज करते हैं। जहाँ पे लिखो हेड सेक्शन, और जहाँ पे आ गया हमारा बॉडी सेक्शन। अब आपने गूगल पे जाना है, जहाँ पे हमारे पास दो तरीके होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जे क्वेरी CDN। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, टॉप पे ही मिल जाएगी, जहाँ पे आ जाएंगे। दो तरीके होते हैं, आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि आप डाउनलोड मत करो। यहाँ पे देखो, जे इसका लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है 3.x। तो आप इसको अनकम्प्रेस पे जाके इसका CDN लिंक यूज करो। सभी लोग इसका CDN लिंक यूज करते हैं, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आप डाउनलोड करके भी अपने फोल्डर में रख सकते हैं, लेकिन CDN लिंक के साथ इसको ईजी रह जाता है यूज करना। जो भी CDN लिंक होगा आपने जहाँ पे लगा देना है, हेड सेक्शन में। बस यहाँ से और कुछ नहीं करना। आप इसको छोटा कर सकते हैं, जहां पर ये वाली चीजें ये वाली हमारे काम की नहीं होती। आप इसको डिलीट करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको हटाना चाहते हैं हटा दो, नहीं हटाना चाहते हैं ना हटाओ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रखूंगी। इसके बाद यहाँ से आप बॉडी सेक्शन में। अब देखो, पता कैसे कैसे चलेगा कि जे एक जे क्यूरी का सिंटैक्स है, जहाँ पे जे जे क्यूरी का कोड है। ये स्टार्ट होती है हमेशा ही $साइन से। पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स बता देती हूँ। जहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट, सबसे पहले हमारे पास एक स्क्रिप्ट टैग लगेगा, वो आप बॉडी सेक्शन में भी लगा सकते हैं या फिर हेड सेक्शन में। यहाँ पर हेड सेक्शन है, इधर भी आप स्क्रिप्ट टैग दोबारा लगा के उसके अंदर कोड लिख सकते हैं, नहीं तो बॉडी सेक्शन में स्क्रिप्ट टैग लगाओ, इसके अंदर आएगा जे क्वेरी का कोड। सबसे पहले आएगा डॉलर, उसके बाद राउंड ब्रैकेट डॉक्यूमेंट, राउंड ब्रैकेट बाहर जहाँ पे लिखो रेडी, और जहाँ पे आएगा फंक्शन, जहाँ पे राउंड ब्रैकेट स्टार्ट एंड, उसके बाद राउंड ब्रैकेट जहाँ पे स्टार्ट एंड है, उसके बाद आएगा करली ब्रेस स्टार्ट एंड एंड, और इसके एंड में आएगा सेमीकोलन। ये है जे क्यूरी का सिंटैक्स। जब भी जे क्यूरी का कोड लिखो, ये सिंटैक्स सबसे पहले आएगा और इसके अंदर फिर कोड आएगा। अब देखो, मैं इसको दिखाती हूँ कैसे यूज करते हैं। जहां पर मैं लिख रही हूँ एक H2 टैग, जहाँ पे लिख दो हेलो। उसके बाद मैं बटन लगा रही हूँ, जहाँ पे बटन मैंने लगा दिया, उसके ऊपर लिख दिया क्लिक। इसको मैं यहाँ से कर देती हूँ एग्जीक्यूट। इसको रिफ्रेश करो। जहाँ पे एक बटन लग गया, जहाँ पे हेलो लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से मैं इधर इसके बीच, ये है jQuery का कोड, इसके बीच में लिख रही हूँ डॉलर, जहाँ पे आएगा बटन, जो हमने बटन लगाया था, डॉट क्लिक। जब भी कोई बंदा बटन पे क्लिक करे, उसके बाद एक फंक्शन परफॉर्म हो। फंक्शन कौन सा, यहाँ पे आएगा मेरे पास करली ब्रैकेट, ऐसे लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद डॉलर, जहां पे मैंने लिखा हुआ है एक, हम लेते हैं H2। तो मैं जहाँ पे लिख रही हूँ H2, और डॉट हाइड। ये हमारे पास एक बने बनाए फंक्शंस है कि H2 को हाइड करना है। पहले इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। क्लिक, जहाँ पे हेलो लिखा था वो हाइड हो गया। ठीक है, ये होता है हमारा जे क्यूरी का काम। आप यहाँ पे किसी कंटेंट को हाइड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, फेड इफेक्ट होते हैं, इवेंट्स होते हैं, सब कुछ मैं करवाऊंगी। ठीक है, आप अपनी जो वेबसाइट होती है, पूरी की पूरी वेबसाइट को आप एक अच्छी तरह से डिजाइन कर सकते हैं। मतलब उसमें इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, ये चीज सिर्फ मैंने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई की है, आप यहाँ पर इमेज पे लगा सकते हैं। या कोई पैराग्राफ पूरा हो, उसके ऊपर ऐसे क्लिक किया, ये हाइड हो गया। जहां पर ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक किया तो वो शो हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से मैं दूसरे एग्जांपल करा देती हूँ। जावा स्क्रिप्ट में मैंने जहाँ पे लिखा हुआ है, इधर मैंने बटन लिया,
मैंने जहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया बटन। सॉरी जे क्वेरी में हम जहाँ पे लिख सकते हैं आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर या फिर नाम सिलेक्टर। ये होता है बाय नाम, मतलब जहाँ पर मैंने डायरेक्ट नाम यूज किया। बटन लिखा है, मैंने जहाँ पे बटन लिख दिया। जहाँ पे H2 लिखा है, मैंने जहाँ पे H2 लिख दिया। लेकिन आप यहाँ पर आईडी लगा सकते हैं। H2 को मैंने आईडी दे दी एक। मान लो यहाँ पे एच नाम की आईडी मैंने जहाँ पे मेंशन कर दी। तो जहाँ पे मैं लिखूंगी आईडी को हम हैश टैग के साथ लगाते हैं, तो हैश एच लिखो। इसको पहले एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे क्लिक करो, हेलो हाइड हो गया, मतलब आईडी वर्क कर गई। अब जहाँ पर बटन लिखा हुआ है आप बाय क्लास कर सकते हैं। मैं बटन को एक क्लास दे देती हूँ। जहाँ पे CL नाम की क्लास दे दी। जहाँ पे बटन लिखा हुआ है, क्लास को हम करते हैं डॉट डॉट ऑपरेटर के साथ, ठीक है, डॉट क्लास का नाम। इसको पहले एग्जीक्यूट कर देते हैं। बटन के ऊपर क्लिक करो, जहां से हाइड होगा पर जहां से वर्क कर रही है। तो ऐसे आप जरूरी नहीं कि आपने बाय नाम ही लिखना है, जहाँ पे बटन लिखा है तो आपने बटन ही लिखना है। आप इसको कोई छोटी सी आईडी दे दो या फिर कोई छोटी सी क्लास दे दो। इसको आप क्लास दे सकते हैं, इसको आईडी दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप दोनों को कुछ भी जहाँ से मेंशन करो, जहाँ पर नाम ना लिखो। क्योंकि हम बेसिकली यूज करते हैं आईडी या क्लास, क्योंकि मेरे पास हो सकता है एक पेज में दो H2 टैग हो, मैंने कुछ लिख दिया, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ JH2 टैग लिखा हुआ है उसको ही मैं हाइड करना चाहती हूँ। इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करो। अब देखो मैं जहां पर लिख रही हूँ H2, जहाँ पे मैंने एच आईडी लिखी थी एच, उसको हटा दिया मैंने। जहाँ पे मैंने लिख दिया H2, इसको एग्जीक्यूट करो। इसको यहाँ से क्लिक करो, तो दोनों हट गए। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती, मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ ये वाला हाइड होना चाहिए। उसके लिए फिर हम इसको पर्टिकुलर एक आईडी या फिर क्लास देते हैं। कोई भी मेंशन कर दो, आईडी एच लिख दी मैंने। यहाँ पे लिख दो एच, यहाँ पे आएगा हैश टैग। इसको करो जहां से एग्जीक्यूट। अब मैंने क्लिक किया तो सिर्फ और सिर्फ हेलो हाइड हुआ, ये नहीं हुआ। इसीलिए हम आईडी एंड क्लास यूज करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसमें और हम क्या क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही।